प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक विद्वान चलते चलते एक सुंदर राज्य में पहुंच गया, पर वह राज्य अलग ही था। वहां के नियम, वहां के रूल्स बहुत कुछ अलग थे। जिस दिन वो वहां पर पहुंचा उस दिन हस्तिबंध पटल का एक समारोह था, अर्थात हाथी के सूंड के अंदर एक माला दी जाती थी और वो हाथी जिस किसी के गले में वो माला डाल दे वही व्यक्ति 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। भरपूर भीड़ थी। उस भीड़ में यह विद्वान निर्धन भी खड़ा हो गया। हाथी धीरे धीरे मदमस्त होता हुआ अपनी मंथर गति से मस्ती से चलता आ रहा था और जैसे ही यह निर्धन विद्वान के पास पहुंचा उसने अपने सूंड से उसके गले में माला डाल दी। लोगों ने जय घोष किया और उसे उसी हाथी पर आरूढ़ कर राजभवन में ले गए। राजपुरोहित ने राज्याभिषेक किया और कहा कि आज से आप समस्त प्रजा के पालनहार हो, इस राज्य के आप राज्याधिकारी हो, राजा हो। पर 5 वर्ष के पश्चात आपको इस नगर की सीमा के बाहर जो नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उस नदी से आपको पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचना है। वहां से दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। पर उस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, जहरीले जंतु भरे पड़े हैं। यहां का रूल है 5 वर्ष के बाद आपको उस नदी से उस पार जाना ही पड़ेगा और फिर से वापस इस नगर में नहीं आना है। विद्वान जो राजा बना था उसके तो रोंगटे खड़े हो गए यह सब सुनकर। उसने कहा, हे प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। आज मैं एकदम निर्धन हूं पर मुझे आपने राज सिंहासन दे दिया, पर 5 वर्ष के बाद सब कुछ मेरे से छीन कर उस नदी के अंदर जाना पड़ेगा, नदी को पार करना पड़ेगा। यदि मैं अपनी भुजाओं के बल पर पार नहीं कर पाया तो मेरी तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? फिर भी विद्वान था। 5 वर्ष के अंदर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और राजा ने अपनी प्रजा का पालन आज तक किसी राजा ने नहीं किया, वो इस प्रकार से किया। प्रजावत्सल राजा बन गया। अपने पुत्रवत समस्त प्रजा का पालन कर रहे थे। आज तक प्रजा ने भी इस प्रकार का राजा नहीं देखा था। जैसे जैसे दिन समाप्त होने लगे वह घड़ी भी आ गई जिस दिन राजा को अपनी राजगद्दी को छोड़कर उस नदी से पार जाना था। सभी की आंखों में अश्रु थे, सभी उदास थे, निराश थे। इतना अच्छा राजा आज हमसे सदा सर्वदा के लिए चला जाएगा। सभी ने अपनी आंखें मूंद ली, क्योंकि जैसे ही राजा पानी में पैर रखेगा बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ राजा को काल का कवल बना लेंगे। आखिर राजा ने 5 वर्ष के अंदर प्रजा का पालन तो किया ही किया, साथ साथ प्रजा के दिलों के अंदर भी राज किया। सिर्फ उस राज्य पर राज नहीं किया, हर एक के दिल में राजा के प्रति सहानुभूति। हर एक चाहता था कि राजा को इस मुसीबत से बचा लिया जाए, ऐसा राजा हमें फिर नहीं मिलेगा। जैसे ही राजा नदी के पास पहुंचे, किनारे पर पहुंचे और पैर डालने ही वाले थे, इतने में राजा ने जो 5 वर्षों में गुप्त रूप से गुप्त ब्रिज बनाया था, गुप्त सेतु बनाया था, वो धीरे 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 पानी के ऊपर आ गया।
राजा आराम से मंथर गति से उसके ऊपर चलते हुए जाने लगे और जाते जाते कहा, हो सके तो अब ये नियम बदल दो, क्योंकि मैं तो सुज्ञ हूँ, विज्ञ हूँ, मैं पार हो जाऊंगा, पर दूसरे राजा इस तरह से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कहने का आशय, नदी को पार करना, भुजाओं से तैरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ जीव जंतु जहरीले हो तो मुश्किल हो जाती है। हमने कभी ये नहीं सोचा हमें तो भव सागर से पार जाना है, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई सेतु नहीं है जो हम उस पर आराम से चलकर चले जाए। पर है, यदि गुप्त रूप से हमने दान देना शुरू किया, अरे इस हाथ से हम दे रहे तो इस हाथ को भी पता नहीं चले। पर आज हम क्या करते हैं, मेरे पोते का, मेरे पड़पोते का, मेरे दादा का, इन सब का आप नाम लिखोगे तो मैं आपको कुछ दान दूं। हमारे दान देने के पीछे भी भावना स्वार्थमय होती है। दोस्तों, गुप्त रूप से सब कुछ करो, गुप्त रूप से सेवा करो, किसी को पता ही नहीं चले कि हमने सेवा की। हम डिंडोरा पीटते हैं, आज मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने वैसा कर दिया। जब तक इस प्रकार के साधना से, संयम से, पुण्योपार्जन कर हम गुप्त रूप से उस सेतु को बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो दोस्तों, वह भव सागर भी हम हंसते हंसते अच्छे से पार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।